दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेद पुराणों में ब्रह्मा जी के 59 मानस पुत्रों का वर्णन मिलता है। उनमें से कुछ मानस पुत्रों के बारे में हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में संक्षिप्त में बताया था और आज हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के सबसे पहले उत्पन्न हुए मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आदि ऋषि। ब्रह्मा जी ने लाखों वर्ष तपस्या की, ध्यान किया। फिर उन्होंने विष्णु जी को प्रसन्न कर विष्णु जी का दर्शन अपने मन में पाया। भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले भागवत का ज्ञान दिया था और फिर ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु की प्रेरणा से प्रजा विस्तार और सृष्टि की रचना का आदेश मिला। और विष्णु जी ने कहा कि जल प्रलय से नष्ट हुए विश्व और तत्व को पुनर्सृजित करने का निर्देश देता हूं। फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु जी से आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने इसके बाद सृष्टि रचना आरंभ की। ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि आरंभ करना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी का मन बहुत पवित्र था, क्योंकि उनके मन में सिर्फ सत्व गुण ही था। जब 4 कुमार प्रकट हुए, वो केवल सत्व गुण का ही स्वरूप थे। विष्णु जी ने सनकादिक ऋषियों को अपना अंश, अपना रूप के अवतार में अवतरित किया, जो ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र और विष्णु जी के प्रथम अवतार भी थे। विष्णु जी ने ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाए रखने के लिए ही स्वयं ये अवतार लिया था। सनकादिक ऋषियों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना एवं प्रजा विस्तार का आदेश दिया, पर इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। सनकादिक मुनि बोले, पिताजी, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ हरि भक्ति है। हम भगवान की उपासना से बढ़कर किसी भी वस्तु एवं कार्य को नहीं मानते। इस माया रूपी सृष्टि में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। वह बोले, हम नैष्टिक ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, अर्थात जन्म से ब्रह्मचार्य का पालन करते रहना। हम जहां भी जाएं हरि भक्ति ही करेंगे। उन्होंने नारायण को ही सर्वाधिक महत्वता दी और वहां से चल दिए। वो जहां भी जाते हरि का ही गुणगान करते। उनके ऐसे वचन सुनकर और उन्हें जाता देख ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर उन्हें सदैव 5 वर्ष की आयु का रहने का श्राप दे दिया। क्योंकि ये ऋषि सिर्फ सत्वगुण का ही स्वरूप थे, इसलिए उन्होंने इस श्राप को भी बिना क्रोधित हुए प्रसन्नता से स्वीकार करते हुए कहा, पिताजी, क्योंकि बालपन में बुद्धि अत्यधिक तीव्र होती है और ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा भी अधिक होती है, इसलिए बढ़ती उम्र के साथ ज्ञान में कमी ना हो, इसलिए हमेशा 5 वर्ष की बाल अवस्था में रहना हमारे लिए वरदान समान है। बाल अवस्था में जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम सदा ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। और धन्यवाद कहकर हरि गुणगान करते हुए हरि शरणम करते हुए वहां से चल दिए। सनकादिक ऋषियों के ज्ञान की बात करें तो इन्होंने भगवान विष्णु के हंस अवतार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। प्रलय काल के समय जो वेद शास्त्र लीन हो गए थे, इन 4 कुमारों ने भगवान विष्णु के हंस अवतार से पुनः प्राप्त किए। इनका ज्ञान ने ही 4 वेदों का स्वरूप लिया। हमारे 4 वेद इन्हीं के रूप हैं। इन्हें आत्म तत्व का पूर्ण ज्ञान था। इन बालकों ने सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और धर्म के प्रवक्त आचार्य हुए। यह हमेशा ही वेदांबर वेश धारण किए रहते थे। सनकादिक ऋषियों के गुणों की बात करें तो वह हमेशा हरि शरणम करते नहीं थकते थे। वह वहीं जाते थे जहां भगवान का स्मरण हो रहा हो। वो सत्संग के बिना रह ही नहीं सकते थे। वो अपने जीवन को ही सत्संग कहते थे। भक्ति और ब्रह्मचार्य के मार्ग को ही उन्होंने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। संसार के किसी बंधन में बंधे नहीं थे, बस हरि भजन में ही लीन रहना पसंद करते थे। ब्रह्मचार्य से युक्त होने के कारण इन्हें ब्राह्मण भी कहा गया है। ना ममता, ना अहंकार, सिर्फ सत्व गुण के स्वरूप होने के कारण नींद, आलस्य, सृष्टि के कार्य और माया में इन्हें कोई रुचि नहीं थी।
यह अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते थे, किसी भी लोक में जाकर आ सकते थे। यह किसी भी तरह की अशुद्धि से रहित थे। इन पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ना ही इन पर काल का कोई प्रभाव पड़ता था। ये सभी सदैव 5 वर्ष की आयु के ही रहे, ना कभी जवान हुए, ना कभी बूढ़े हुए। 4 भाई एक साथ ही रहते, ब्रह्मांड में विचरण करते रहते और हरि शरणम करते रहते। भागवत ज्ञान। सनकादिक ऋषियों ने अपना प्रथम उपदेश नारद जी को दिया था। इन्होंने सबसे पहले भागवत का ज्ञान अपने प्रथम और प्रिय शिष्य नारद जी को दिया, जो इनके छोटे भाई भी थे। भागवत ज्ञान जो सबसे पहले विष्णु जी से ब्रह्मा जी को और विष्णु के हंस अवतार से इन्हीं 4 कुमारों को प्राप्त हुआ था, वही ज्ञान सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को हरिद्वार के गंगा घाट पर भागवत कथा का सेवन पान करवाया। ये प्रमुख योगवेत्ता, संख्या विज्ञान विशारद, धर्मशास्त्र के आचार्य तथा मोक्ष धर्म के प्रवर्तक हैं। नारद जी को इन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया था। भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के तत्व ज्ञान संबंधित प्रश्नों के उत्तर में सुविस्तृत उपदेश देते हुए बताया था कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। नारद जी के बाद बाकी ऋषियों ने इस भगवत ज्ञान का श्रवण पान किया और इस तरह भगवत कथा हम तक पहुंची। एक दिन सनकादिक ऋषियों के मन में भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा जागी। चारों कुमार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ लोक की ओर चल दिए और वो हरि के नाम का गुणगान करते रहे। एक एक द्वार पार करते हुए वह श्री हरि विष्णु की ओर बढ़े चले जा रहे थे, वैकुंठ की ओर। तभी उनका सामना भगवान विष्णु के 2 महाशक्तिशाली द्वारपाल जय और विजय से हुआ। यह भगवान विष्णु के समान ही चतुर्भुज थे। इनके 3 हाथ में चक्र, शंख और गदा थी, परंतु इनके चतुर हाथ में तलवार थी। 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषि ने कहा, अरे ओ मूर्ख, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती। हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो। तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव तो परम शांतिमय है। तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग 3 जन्म असुर योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वर, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल ही शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वह अति आनंदित हुए और बोले,
आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही अपने भक्तों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराधी पार्षदों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया था। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होगा। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त होंगे। मुझसे वैर रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होगा तो यह इस धाम में वापस आ जाएंगे। सनकादिक ऋषियों से मिले श्राप के बाद जय और विजय के 3 जन्मों का विवरण इस प्रकार है। अपने पहले जन्म में जय का नाम हिरण्यकश्यप और विजय उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष हुआ। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए श्री हरिनारायण ने वराह का रूप लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए आधे मानव और आधे सिंह का अर्थात नरसिंह के रूप में अवतार लिया और उसका वध किया। अपने दूसरे जन्म में जय रावण और विजय कुंभकर्ण हुआ। इनका वध भगवान विष्णु ने राम के रूप में किया था। अपने तीसरे जन्म में जय भगवान विष्णु के फुफेरे भाई के रूप में जन्मे। इनका नाम शिशुपाल था तथा विजय का जन्म श्री कृष्ण के मौसेरे भाई दंतवक्र के रूप में हुआ। शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में किया और दंतवक्र का वध श्री कृष्ण ने शाल्व से युद्ध करते समय किया। सनकादिक ऋषियों की अन्य कथाओं की बात करें तो महाभारत काल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने 4 कुमारों को प्रसन्न कर इन्हीं के मुख से भगवान विष्णु की महिमा का श्रवण पान किया था। पृथु महाराज, इनको मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इन्हीं 4 कुमारों ने दिया। अपने वचनों में 4 कुमारों ने पृथु महाराज से कहा, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ पुरुषों के से बर्ताव और सदाचार का पालन करना, यही सर्वोत्तम कल्याण का साधन है। उदासीन अखाड़ा, उदासीन भावना से युक्त होकर चारों जहां भी जाते भगवान विष्णु का भजन करते, उनके भजन कीर्तन में ध्यानस्थ रहते। वे सदैव उदासीन भाव से युक्त होकर भजन साधना में मग्न रहते थे। इन्हीं 4 कुमारों ने उदासीन भक्ति, ज्ञान तथा विवेक का मार्ग शुरू किया, जो आज तक उदासीन अखाड़ों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको ब्रह्मा जी के 59 मानस पुत्रों में से सबसे पहले जन्मे सबसे बड़े मानस पुत्र, जिनको सनकादिक ऋषि के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में बताया। आने वाले वीडियो में हम बाकी बचे मानस पुत्रों के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।